इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा किसी देखना। महात्मा के पास भारतवर्ष में नहीं है, क्योंकि जहाँ सच्चाई होती है वहाँ लोग धीरे धीरे पहुँच जाते हैं। अच्छा, खुले मन से बिना किसी भेदभाव के भगवान की भजन करने का रास्ता आम प्रेमियों को बताया करते थे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि मेरे पास आने वाला बच्चा पहले अपना खेती, दुकान, दफ्तर, मजदूरी, नौकरी ईमानदारी मेहनत से करो। ईमानदारी मेहनत से नहीं करोगे तो भगवान की दया, जिसे बरकत कहते हैं, वो आपको नहीं मिलेगी। अगर बरकत मिल जाती है तो थोड़े में पूरा पड़ जाता है, और जिसके पास बरकत ना हो, भगवान ईश्वर खुदा गॉड की दया ना हो, तो कितना भी कमाओ पूरा नहीं पड़ता। इसलिए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी काम करो ईमानदारी मेहनत के साथ करो। शाम को घर लौटो, बाल बच्चों की देखभाल, समय खराब है, माँ बाप की सेवा, आय व्यय का यथाशक्ति सत्कार, फिर सोने के समय में से समय निकाल करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए किसी सच्चे गुरु से सच्चा रास्ता लेकर भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। इसकी कोई उम्र नहीं होती। हमारे गुरु महाराज ने ये कहा था कि 12 वर्ष से लेकर और चाहे कितनी भी आयु का व्यक्ति हो, चाहे जितनी भी उम्र हो उसकी, भजन उसे जरूर करना चाहिए, क्योंकि भजन करने के लिए ही तो मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर की बड़ी महत्ता है, बड़ी कीमत है। बड़े भाग मनुष्य पावा और सुर दुर्लभ सदृढ़ गावा। सभी ग्रंथों ने इस बात का बखान किया है कि नरदेही मानव तक सर्वश्रेष्ठ है, और इसमें रह करके हमें दो काम जरूर करने चाहिए, हरि का भजन और पेट का धंधा। इसे न करे जो मूल धंधा। ये दोनों काम बराबर होने चाहिए। अगर दोनों काम अपनी अपनी जगह पर नहीं है तो ये दोनों भुजाएं हैं। अगर एक भुजा टूट जाती है तो अधूरापन रहता है। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि दोनों काम कीजिए, जिससे घर की व्यवस्था भी ठीक बनी रहे और भगवान के भजन में आपका मन भी लगे। घर की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो भजन में भी मन नहीं लगेगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और जब आर्थिक रूप से व्यवस्था बिगड़ जाती है तो कोई भी काम ठीक से नहीं बन पाता। इसलिए सबको चाहिए कि भगवान का भजन नित्य नियम से रोज रोज करें। अगर आपको कोई गुरु मिल जाए तो अच्छी बात। और इस भगत का जगाया हुआ, सिद्ध किया हुआ नाम जय गुरुदेव है। जय गुरुदेव नाम को याद करके देखिए, परिणाम आपके सामने आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर की कीमत कदर करो, इसे समझो, क्योंकि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। इसके लिए महात्माओं ने कहा है कि हाथी के दांतों के खिलौना बने भांति बात, बादल की खाल तपस्वी के मन भाई है, सागर की खाल को बादल सिपाही लो, गेरन की खाल राजा राम ने सुहाई है, सिंह की खाल को मूर्त है जो की जड़ी थी, शेर की खाल थोड़ा पानी भर लाई है, कहत कभी दयाराम प्रभु के भजन बिना या मानुष की देह का छुपाव नहीं आई है। इसलिए आपको चाहिए कि मनुष्य शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, ये सांसों की पूंजी पर आधारित है। हमारे आपके देखते देखते नई उम्र के, आधी उम्र के न जाने कितने लोग आए और चले गए। इस नासवान संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि ये कर्मों का देश है, कर्म कर्जा एक दूसरे पर लगा हुआ है, और जब तक कर्म कर्जा न उतार पाओ तो इस देश से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। ये 84 का चक्र है, और किसी संत महात्मा महापुरुष गुरु के द्वारा ही रास्ता मिल जाए तो ये सफलता इसमें मिल सकती है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। इसके लिए गुरु की आवश्यकता सर्वप्रथम होती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझाते हैं कि पहले गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता, जिन्होंने ये मानव को मनुष्य शरीर दिया है, ये पहले गुरु है। इनकी कदर जरूर होनी चाहिए। दूसरा गुरु भई हुआ दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। अभी तो अस्पतालों में बच्चों का जन्म होता है, पता नहीं कब किसने स्नान कराया, लेकिन पहले के समय में जब घरों में बच्चे की उत्पत्ति होती थी तो दाई को बुलाया जाता था, वो पहला स्नान कराती थी। दूसरा गुरु भई हुआ दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम धरा। पहले के समय में विधिवत नाम संस्करण होता था, अब कोई भी बच्चों का नाम रख देते हैं। तो नाम रखने वाला तीसरा गुरु।
चौथा गुरु जो शिक्षा देना तब संसारी मार्ग चीना। जो भौतिक विद्या का ज्ञान कराने वाला गुरु है वो चौथा गुरु है। जो बच्चों को स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, जो पढ़ाने वाला गुरु है, भौतिक विद्या का ज्ञान कराने वाला गुरु है, इसको चौथा गुरु कहते हैं। पांचवा गुरु जो दीक्षा देना और राम कृष्ण का सुमरण देना। राम का, कृष्ण का, देवी का, देवता का, किसी का भी जो नाम मंत्र बताते हैं वो पांचवे गुरु है। छठवां गुरु धर्म से तोड़ा और ओमकार से नाता जोड़ा। वेद शास्त्र जिस महाशक्ति का बखान करते हैं, उस ब्रह्म सत्ता का बखान करते हैं, इससे बड़ी पावर वेद शास्त्रों में नहीं बताई गई है। इसलिए ब्रह्म पावर का ज्ञान कराने वाला जो गुरु है वो छठवां गुरु है। सातवां सतगुरु। अभी तक गुरु थे, अब बारी आई है सतगुरु की। महात्मा इसी गुरु का ज्ञान कराते हैं। सातवां सतगुरु, सत्य बखावा और जहां का जीव तहां पहुंचावा। जो सातवें गुरु है ये वेद गुरु है। ये नीचे से ऊपर तक का पूरा ज्ञान कराते हैं, चाहे वो भौतिक सत्ता हो चाहे चेतन सत्ता हो। जो भौतिक और अध्यात्म, पराविद्या और अपराविद्या दोनों का जो ज्ञान कराता है वो संत सतगुरु कहलाता है। और संतों की श्रेणी में उच्च कोटि के महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनका ये संदेश है, हमारी कोई ताकत नहीं, उनकी वाणियों को दोहराना, उनके वचनों को दोहराना, ये उनके अनुयायियों का, उनके भक्तों का, उनके शिष्यों का काम है। क्योंकि एक दूसरे को जानकारी तभी मिलेगी जब कोई इधर बताने वाला हो। एक एक करके इसी मुरैना जिले में शुरुआती दौर में 3 आदमी थे, अब हजारों आदमी है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है कि भक्ति का ऐसा ज्ञान जो बड़ा सीधा, बड़ा सरल। अगर कोई बंधन लगा हुआ है किसी तरह का, तो केवल और केवल खाने पीने का बंधन। चाहे कोई पशु पक्षी जानवर का मांस खाता हो, अन्य मछली का सेवन करता हो, या कोई ऐसा नशा करता हो जिससे बुद्धि पागल हो जाती है, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। बस 2 चीजों के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मना किया है। और जितने भी प्रकृति ने बनाए हैं, फल, साग, सब्जी, अन्न, दूध, दही, घी, मेवा, मिष्ठान, जितना खा सकते हो उतना खाओ। बचा सकते हो तो दिन में 10 बार खाओ, पी सकते हो तो ठंडा में दूध पियो। बाबा जी की तरफ से कोई मनाही नहीं। अगर आपने मनुष्य शरीर पा करके और भगवान के भजन करने का सच्चा रास्ता अगर किसी से नहीं लिया, तो प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य शरीर बेकार चला जाएगा। मनुष्य शरीर केवल और केवल भजन के लिए ही मिलता है। हमने आपने जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उस समय ये बताया जाता है, जन्मान जन्मों की ईश्वर के द्वारा याद दिलाई जाती है। जन्मान जन्मों के जीवन रहस्य को जो बच्चा देख लेता है अपनी दिव्या से, तब वो जीव अंतर में उस मालिक से प्रार्थना करता है कि अब प्रभु कृपा करो या भांति, तो सब तज भजन करो दिन राति। सब कुछ छोड़ करके मैं तुम्हारा ही भजन करूंगा, लेकिन एक बार ये मनुष्य शरीर, ये मानव तन दे दीजिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यहाँ मनुष्य शरीर मिलने के बाद केवल और केवल दुनिया दिखाई देती है, और ये दुनिया नाशवान है। चाहे जितने मकान हो, चाहे जितने गाड़ी घोड़ा हो, चाहे जितना रुपया पैसा हो, एक दिन सब कुछ छोड़ करके मनुष्य खाली हाथ आता है और उसे खाली हाथ ही जाना पड़ता है। सुई की नोक भी साथ नहीं जाती। एक महात्मा जी ने एक शिष्य को संदेश दिया कि देखो, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा, इसमें रह करके तुम्हें भजन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी थोड़ा समय और दे दीजिए, अभी मेरे बेटे के लिए
व्यवस्था ठीक से नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि फिर मैं दोबारा लौटूंगा, तब तक तुम व्यवस्था ठीक कर लो। 6 महीने के बाद फिर महात्मा जी की वापसी हुई तो उन्होंने फिर कहा कि देखो 6 महीने निकल गए हैं, तुमने अब व्यवस्था लगा दी होगी कि हाँ महाराज जी व्यवस्था तो लग गई है, लेकिन थोड़ा सा शादी विवाह बच्चे का और हो जाने दीजिए, फिर मैं उसके बाद भगवान के भजन करने का रास्ता दूंगा और फिर भजन करूंगा। फिर महाराज जी का चक्कर लगा तो उन्होंने फिर कहा कि देखो समय निकलता जा रहा है, अभी भी मेरी बात को मान लो और तुम भगवान के भजन करने का रास्ता ले लो और भजन करने लग जाओ। उन्होंने कहा कि महात्मा जी थोड़ा सा और रुक जाइए, अभी मेरा कुछ काम शेष रह गया है। फिर साल 2 साल 6 साल के बाद महात्मा जी का चक्कर लगा। फिर उन्होंने कहा कि देखो हमने तुमसे कहा था कि भगवान के भजन करने का रास्ता ले लो, उम्र का कोई ठिकाना नहीं है, कब किसके लिए क्या हो जाए, मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए ही मिलता है। तो उन्होंने कहा महाराज जी अब की बार जब तुम लौट करके आओगे तब मैं भगवान के भजन करने का रास्ता निश्चित रूप से ले लूंगा। फिर महात्मा जी का चक्कर लगा तो खबर मिली कि महात्मा जी जिनको आप बार बार कहते थे कि भगवान के भजन करने का रास्ता ले लीजिए, भगवान के भजन करने का रास्ता ले लीजिए, तो उनका तो शरीर छूट गया। तो शरीर का कोई ठिकाना नहीं कि कब किसकी ऊपर पूजी हो जाए। सांसों की पूजी पर ये मनुष्य शरीर टिका हुआ है। इस मनुष्य शरीर को 24 घंटे में 21,000 श्वासें मिलती हैं। महात्माओं के आकलन के द्वारा बैठे 12, चले 18, सोबत में 32। नाक से जो सांसों की पूंजी निकल रही है, यही पूंजी 24 घंटे में 21,600 बताई गई है, जिनको खत्म करने का महात्माओं ने ये ज्ञान भी बताया है कि बैठे 12, चले 18, सोबत में 32 और विषय वासना 64। इस तरीके से 1 मिनट में सांसें खर्च की जाती हैं और धीरे धीरे करके जो सांसों की पूंजी मिली है वो खत्म हो जाएगी। एक दिन ये मनुष्य शरीर धड़ाम से गिर जाएगा, चाहे आप हवाई जहाज पे चल रहे हो, चाहे आप ट्रेन की यात्रा कर रहे हो, या आप बस में बैठे हो, या अपने घर में हो, किसी काम काज में लगे हो। जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी उसी समय ये मनुष्य शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। उससे पहले हमें चेतना चाहिए, हमें जागना चाहिए कि सांसों की पूंजी कब खत्म हो जाएगी, क्योंकि गुरुओं का कोई ठिकाना नहीं। सच्चा गुरु मिलना ये बड़ा मुश्किल है, इसलिए समय के जगाए हुए सिद्ध किए हुए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, थोड़ी सी मेहनत में ज्यादा फल। आज के समय में, इस वर्तमान युग में, इस कलयुग में केवल और केवल जय गुरुदेव नाम से ही आपको दया मिल सकती है। ये तो बहुत लोग होशियार, समझदार, बुद्धिमान है, तमाम रास्ते बताते हैं, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि उस मालिक के दरबार में जाने का और उस मालिक के दरबार से आने का केवल और केवल एक ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। जो दोनों आंखों के मध्य भाग से जाता है और इसी पे आकर के उसका रास्ता बंद हो जाता है। तो प्रेमी भाई बहनों, रास्ते अनंत भौतिक दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तो केवल और केवल एक ही रास्ता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं, जिसको कहते हैं कलयुग में सुरत शब्द योग मार्ग। सुरत माने आत्मा और शब्द माने परमात्मा। इन दोनों का योग किया जाए, इन दोनों को मिलाया जाए, उसको कहते हैं सुरत शब्द मार्ग, यानी रास्ता मालिक के घर पहुंचने का। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अथक परिश्रम करके और जीवों को जोड़ने का काम किया। ऐसा कोई भी बंदा नहीं कि बाबा जय गुरुदेव से जुड़ गया हो और फिर उसको कुछ मिला ना हो। बाबा जी ने डंके की चोट पर यह ऐलान किया था कि मैं किसी को भी साधु नहीं बनाता, किसी को महात्मा नहीं बनाता, किसी की घरगृहस्थी नहीं छुपाता, बाल बच्चों से अलग नहीं करता। मेरा तो यही कहना है कि घरगृहस्थी में रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए, खेती दुकान दफ्तर का काम कीजिए और उसके साथ साथ भगवान का भजन भी कीजिए, सच्चे गुरु को याद कीजिए सुबह शाम, तो आपका ये लोक और परलोक दोनों बनेंगे, ना ये बिगड़ेगा और परलोक बन जाएगा। तो ऐसी शिक्षा का अनुसरण जरूर करना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझाते हैं कि दोनों आंखों के मध्य भाग में जो चेतन जीवात्मा बैठी हुई है, ये कहाँ से आई है और मरने के बाद कहाँ चली जाती है। जब ये चीज समझ में आ जाती है तो फिर आदमी की स्वतः ही बुद्धि में परिवर्तन आने लगता है। इस कलिकाल में
नाम का प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। कलयुग में नाम का आधार बता दिया, लेकिन वो नाम है क्या? वो नाम कोई राम नाम या कृष्ण नाम नहीं है। ये अवतारी शक्तियों के नाम है जो चारों युगों में 10 अवतार होते हैं। सतयुग में 4, दक्ष मत्स्य वराह नरसिंह, त्रेता में 3, राम वामन परशुराम, द्वापर में 1 कृष्ण और कलयुग में 2। प्रथम चरण में बौद्ध अवतार और द्वितीय चरण में कल्कि अवतार। इस तरीके से 10 अवतार होते हैं। वेद मत इन्हीं की शिक्षा देता है। चमत्कार को नमस्कार है। ये चमत्कारियां शक्ति होती है हर युग में। जब सृष्टि में अधर्म जहाँ फैल जाता है, उस समय ये धर्म की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने अवतारी शक्तियों का जन्म इधर भौतिक जगत में होता है। और निश्चित समय में अपना निश्चित काम करके और ये शक्तियां वापस अपने धाम चली जाती है। तो आपको न तो ये पता है कि मेरे अंदर जो चेतन जीवात्मा बैठी हुई है ये किस देश से आती है और फिर वापस कहाँ चली जाती है, और न आपको ये पता है कि अवतारी शक्तियां किस देश से आती है और कहाँ चली जाती है। ये दोनों का ज्ञान, जड़ और चेतन का पूरा भेद केवल और केवल महापुरुषों के दिल दिमाग में होता है, महात्माओं के पास होता है, अन्य किसी के पास नहीं हुआ करता। जिसका नाम है संत। संत नाम उसका है कि शुरुआत कहाँ से हुई और अंत कहाँ पे होता है। इस जड़ सृष्टि का अंत और चेतन सृष्टि की शुरुआत, जड़ से चेतन तक, शुरुआत से अंत तक, इन दोनों सिस्टमों को अच्छी तरीके से जो जानता है उसको कहते हैं संत। और संत बेटा को सरता के धर्मी और इनकी नाथ पराहित करते हैं। ये पराहित के लिए आते हैं, ये दूसरों के हित के लिए आते हैं। कहा गया है कि स्वामी सत्य स्वतर फूल फले पर हेत इतने ये पावन हन उतने दे बंदे। इतने दयालु होते हैं कि संत हृदय नवदीप समाना, प्रेम से प्रकट वही में जाना। प्रेमी भाई बहनों, अगर इनसे सच्चा लगा, सच्चा प्रेम किसी का भी हो जाए तो उस मालिक की दया जल्दी प्राप्त होने लग जाती है। इसलिए धीरे धीरे समझ करके कोशिश प्रयास करना चाहिए। चारों युगों में अलग अलग भगवान को पाने की व्यवस्था है, ईश्वर को पाने की व्यवस्था है, उस गॉड खुदा को पाने की व्यवस्था है। सतयुग की व्यवस्था है कि सतयुग योगी सब विज्ञानी। सतयुग में सब योगी विज्ञानी थे, रास्ता खुला हुआ था, किसी तरह का कोई बंधन था नहीं। इसी मनुष्य मंदिर में इधर से अपनी तवज्जो को हटाकर और परमपिता परमात्मा के चरणों में लगा देते थे तो तुरंत जीवात्मा निकलकर और देवी देवताओं के लोगों में, स्वर्ग और वैकुंठ में, ब्रह्मा विष्णु शंकर के लोगों में सैर करती हुई और ईश्वर ब्रह्म के दरबार में पहुंच करके उस परम पिता परमात्मा से जाकर मिलती थी और पल में यात्रा करती थी और पल में वापस आ जाती थी। ऐसा सिस्टम सतयुग के समय में था। लेकिन धीरे धीरे सतयुग के ही चौथे चरण में ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा एक ऐसा कानून जारी हो गया। उस कानून में, उस जाल में सारी जीवात्मा फंस गई। गोस्वामी जी महाराज रामचरित मानस में इशारा करते हैं कि सतयुग योगी सब विज्ञानी और कलि हरि ध्यान तरह बप्राणी। सतयुग में सब योगी विज्ञानी थे, रास्ता बना हुआ था, किसी तरह का कोई बंधन था नहीं। लेकिन जो लाया है हमको आपको, उसने ये कानून बनाया सप्त ऋषियों के द्वारा। 10,000 वर्ष तक ये प्रचार करवाया कि कर्म प्रधान में स्वच्छ रखा और जो जस करे तो तस फलता था। एक कर्म का कानून लागू होने जा रहा है इसी भूमंडल पर। 10,000 वर्ष तक सप्त ऋषियों द्वारा उसका प्रचार प्रसार हुआ। जब 10,000 वर्ष प्रचार प्रसार के खत्म हो गए तो वो विधान लागू हो गया। और फिर धीरे धीरे करके हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझाते थे कि शरीर की 2 आंख, एक आंख जीवात्मा की, तो कितनी आंख हुई? 3। शरीर की 2 नाक, एक जीवात्मा की नाक, तो कितनी नाक हुई? 3। शरीर के 2 कान, एक जीवात्मा का कान, तो कितने कान हुए? 3। ऐसा उदाहरण बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आम सत्संग के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाया। ये जनाने के लिए
कि शरीर के दो दो, एक जीवात्मा का भी होता है, और उसी आंख से, जैसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक चेतन सत्ता को नहीं देख सकते। और उस परमपिता परमात्मा की जो आवाज आ रही है, अनादनाद हो रहा है, जो ध्वनि साउंड उधर से आ रहा है, जिसको वेदवाणी ब्रह्मवाणी आकाशवाणी कहते हैं, उसको सुनने का काम जीवात्मा का कान करता है, देखने का काम आंख करती है, और सूंघने का काम नाक करती है। तो ऐसे स्पष्ट तरीके से समझाया कि इनकी समझ में बड़ी जल्दी से आ जाए और ये अपने सही रास्ते पर चलने लग जाए। इसलिए मेरी भाई बहनों, हमको आपको ये विचार करना चाहिए कि हर युग में अलग अलग व्यवस्था है, और ये चल रहा है कलयुग। तो कलयुग की व्यवस्था दूसरी है, क्योंकि पहले के समय में इसी आदमी की उम्र सतयुग के समय में 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी, और त्रेता के समय में 10,000 वर्ष की रह गई, द्वापर के समय में 1,000 वर्ष की रह गई, और कलयुग में केवल 100 वर्ष की। और 100 वर्ष में इस कलकाल की युक्ति को छोड़कर द्वापर और त्रेता के समय की युक्ति बताई जाए तो समय आपके पास है नहीं, और कुछ भी प्राप्त होगा नहीं, समय निकल जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने सत्युग की व्यवस्था उसको भी हटा करके, कल त्रेता की व्यवस्था उसको भी हटा करके, और द्वापर की व्यवस्था उसको भी हटा करके, और इन तीनों युगों में किस तरह की व्यवस्था थी, गोस्वामी महाराज की रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि सतयुग योगी सब विज्ञानी करी हरि ध्यान करे प्राणे। त्रेता में ये व्यवस्था थी कि त्रेता विविध यज्ञ न करही, और प्रभु समर्पित कर्म बहुत रही। यज्ञों के करने से जो फल की प्राप्ति होती थी उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर देने पर भगवान का दर्शन दीदार हो जाता था। द्वापर के समय में द्वापर करे रघुपति पर पूजा, और भगवान तरह उपाय दूजा। इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए भगवान की भक्ति बताई गई, और तरह तरह की भक्ति उस समय थी। द्वापर के समय में तरह तरह के योग, तरह तरह की साधना, और वो कठिन भी थी। इस कलिकाल में सहज और सरल गोस्वामी महाराज ने बताया, कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, न किसी तरह का योग करने की जरूरत है, न यज्ञ करने की जरूरत है, न विशेष ज्ञान हासिल करने की जरूरत है। कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना, केवल और केवल नाम का आधार। और वो नाम क्या है? वो नाम है, मैं आपको सूक्ष्म में बताता हूँ। राम और कृष्ण के अवतार प्रधान माने जाते हैं। इधर भौतिक जगत में, इस मृत्यु लोक में जब राम का अवतार हुआ तो उनके गुरुओं द्वारा नाम संस्मरण हुआ था। इधर भौतिक जगत का जो नाम रखा जाता है वो नाम इधर ही छूटता है। ये कहां से आए थे और कहां जाकर मिल जाते हैं, उस शक्ति का वास्तविक नाम क्या है? और वो 5 है। बाबा जगत द्वारा बताते हैं कि ईश्वर का नाम, ब्रह्म का नाम, पार ब्रह्म का नाम, महाकाल का नाम, और फिर जो सच्चे सबके संहार है जिनको सतगुरु कहते हैं, सतलोक में निवास करते हैं, सचखंड में जो विराजमान है, ऐसे उस प्रभु का क्या नाम है? तो इस नाम को बताने वाले केवल और केवल महापुरुष हुआ करते हैं। जब उनके गुरुओं द्वारा उनको नाम वेद बताने की युक्ति प्राप्त हो जाती है, अंतर में उनकी पहुंच सतलोक तक हो जाती है, तब ये आदेश होता है। अगर पहुंच नहीं तो आदेश नहीं। इसलिए बताया गया है कि कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। तो आप नाम की तलाश कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सच्चा नाम, सच्चा गुरु कहाँ मिलेगा। इसलिए ऐसे समय में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जानते थे कि आगे भविष्य में जरूरत लोगों को पड़ेगी, तो जय गुरुदेव नाम को 18 घंटे एक आसन से बैठकर उन्होंने इस नाम को सिद्ध किया है, और जोड़े में हीरे की तरह फेंक दिया है कि अगर कोई जोड़ी है तो इसकी परख करें। जब इसकी परख पहचान हो जाए तो फिर समय नहीं गंवाना चाहिए, फिर समय को गंवाना नहीं चाहिए। एक एक सांस अमूल्य है, और अमूल्य सांस को भगवान की भक्ति से जोड़ना चाहिए। इसलिए सबको चाहिए, गुरु भक्ति सर्वोपरि है। गुरु के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। बिना गुरु के
कोई तिल भर भी परमार्थ जानना चाहे तो नहीं जान सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कलकाल की इस नाम देव की युक्ति को जानकर समझकर अपने असली काम में लग जाना चाहिए। केवल और केवल यही असली काम है। जैसे दुनिया का धन, जिसे रुपया पैसा कहते हैं, इसे इकट्ठा करते हैं जमीन जायदाद के लिए, मकान के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, जिसकी विशेष आवश्यकता होती है। ऐसे ही कवियों ने कहा है कि जिसको इस तरीके से महत्व दिया गया है इस धन को, तो एक धन और भी होता है जिसे आत्मा का धन कहते हैं, जो अंत समय में काम आता है। भौतिक धन केवल और केवल यहीं तक सीमित है। जरूरत इसकी जरूर है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर भजन नहीं हो सकता। धन की व्यवस्थाएं बिगड़ने लगेगी, तरह तरह के टाइने लोगों को मिलेंगे। पैसे में बाप को है बेटा कपूत भयो, पैसे में भाई कहे मेरा दुखदाई है, पैसे में नारी कहे काऊ निकटट्टू के पाले पड़ी, और पैसे में सास कहे कौन को जमाई है, पैसे में भारवास, पैसे में भगनी पास, पैसे में देवतम करता सहाय है। ये कवियों की कल्पना है, ये कवियों ने कहा है कि पैसे का महत्व जरूर है, लेकिन संतों ने कहा है कि अंत समय में केवल और केवल आत्मा का धन ही साथ देता है, जिसको नाम धन कहते हैं, शब्द धन कहते हैं। अगर ये कमाई, ये पूंजी हमारे पास नहीं है नाम की, तो अंत समय में आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। जीवात्मा आपके शुभ और अशुभ कर्म जो करते हैं वो भी एक बेड़ी है और बंधन ही है, और उस बंधन में बनेंगे। इनसे परे जब तक नहीं निकलोगे अच्छे बुरे कर्म से, तब तक निर्बंधन नहीं हो सकते। अच्छे बुरे कर्म से पीछा तभी छूटेगा जब किसी सत्य पुरुष से रास्ता लेकर और आत्मा के असली ज्ञान की तरफ अपना कदम बढ़ेगा, तब उस मालिक की, उस प्रभु की, उस परमात्मा की दया आपके ऊपर उतरेगी, और फिर धीरे 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 नाम की पूंजी इकट्ठी करोगे। तो अंत समय में वो धान के वासी अविनाशी निज से जब आते हैं, भूले जीवन पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। वचनामृत का प्याला भर भर कर सबको खूब छिखाते हैं, निज आशिक मतवाला करके अपनी फरमान सुनाते हैं। मन माया के पद तीन छुड़ा चौथे का भेद बताते हैं, निज पिंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं। उस शब्द ज्योतिमय धारा में, उस शब्द ज्योतिमय धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं, और जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं वो निज घर अपना पाते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, सबको चाहिए कि रोज रोज नित्य नियम से भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। भजन की तीन चीजें होती है, पहला सुमरन, दूसरा ध्यान और तीसरा भजन। अगर किसी के पास ध्यान की युक्ति नहीं है, भजन की भी युक्ति नहीं है, तो नाम का उच्चारण, जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ सिद्ध किया हुआ नाम है, इस नाम की भक्ति करनी चाहिए। और इस नाम को जपने वालों ने भौतिक जगत का भी लाभ लिया है और आध्यात्मिक जगत का भी लाभ लिया है, और धीरे 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 समय निकल जाता है और उसके सारे काम बनने लग जाते हैं। इसलिए हमको आपको भी चाहिए कि धीरे धीरे करके उस मालिक की तरफ अपना कदम आगे बढ़े। इस भौतिक जगत में, इस नाशवान संसार में कोई अमर नहीं है, सबको एक दिन जाना है। अब जाना है, ये जरूरी है, तो फिर हमें समझना चाहिए। महापुरुष कहते हैं कि ये ना देश हमारा संतो, ये ना देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी, जहाँ कभी मृत्यु नहीं होगी, इस परमाया के देश में जन्मना और मरना। हम तो अमर लोक के वासी, तीन लोक से न्यारा, याद व्याधि उपाधि एकौना, बिना ज्योत उजियारा, कर तप हमें काल वालाया, जगरी दीप मझारा, और निक्सन की को राह न पावे, सतगुरु शरण वाला, कहे कबीर करे वह स्वत, जो पावे सब जहारा। जो जानता, जो शब्द का जहाज पकड़ लेते हैं, तो इसी जीवन में वो अपना पीड़ा पार कर सकते हैं। उनकी जीवात्मा अन्य ब्रह्मांडों को पार करती हुई वो सच्चे मालिक का दर्शन दीदार कर सकती है और अपने घर में पहुंच सकती है। इसलिए कहीं भाई बहनों, नाम की दौलत बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझाते हैं,
ये जीवन अमोलक, बेशकीमती, इसमें रह करके जरूर किसी सच्चे गुरु से रास्ता लेकर और भगवान का भजन करना परम आवश्यक है। अगर ये आपने नहीं किया तो ये बेशकीमती मनुष्य शरीर एक दिन धीरे धीरे करके सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, और जब सांसों की पूंजी खत्म हो गई तो फिर कुछ नहीं बचता। परमात्मा ने तो इधर मनुष्य शरीर देकर के इसलिए भेजा था। आपने भी कौन वचन इकरार वादा किया था कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति और सर्वथा जी भजन करो दिन राति। सब कुछ छोड़ करके मैं तुम्हारा ही भजन करूंगा, लेकिन ये वाणी असत्य हो रही है। अगर मनुष्य शरीर पा करके और उस मालिक का भजन नहीं हो रहा तो फिर वाणी झूठी है कि नहीं। इसलिए हमें ये विचार करना चाहिए कि हम क्या कौन वचन इकरार वादा करके आए हुए हैं, और हमको इस भौतिक जगत में जो काम मिला हुआ है ये काम एक न एक दिन छूट जाएगा, और नाम की पूंजी इकट्ठी कर ली तो अंत समय में निश्चित रूप से साथ देगी और अपने घर पहुंचाएगी। इसलिए जरूरत है सच्चे गुरु की, भेदी गुरु की, और वो गुरु भक्ति बिना महापुरुषों के मिलने वाली नहीं। दिल्ली के अंदर एक रेल का स्टेशन बना हुआ है, निजामुद्दीन। वहां मुस्लिम धर्म में एक फकीर हुए जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। उनका जब शाही दरबार लगता था बाबा जगुदेव महाराज की तरह लाखों की भीड़ हुआ करती। निजामुद्दीन औलिया साहब के पास भी हजारों की भीड़ होती थी उस जमाने में। तो एक गुरु ने एक प्रश्न किया, एक शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि हुजूर एक बात बताइए, जब आपका शाही दरबार लगता है हजारों की भीड़ होती है और मनचाहा आप वरदान दिया करते हैं, जिस मुक्ति और मोक्ष की बात की जाती है मुस्लिम धर्म में जिसे नजात कहते हैं, ये नजात किसको मिलेगी? तो उन्होंने कहा समय आने पर तुम्हारे प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। 10-15 दिन में गुरु जी ने निकाला, बाद एक आदेश जारी किया कि कल सुबह दिन के उगते ही दिल्ली शहर के लिए हम घूमने जाएंगे। हमारे साथ कितने प्रेमी चलना चाहते हैं वो प्रेमी चल सकते हैं। और यह आपने ये फरमान जारी कर दिया। सब लोगों को कानों कान खबर हो गई। अधिकांश लोग बाबा जी के साथ चलने को तैयार हो गए। जैसे ही दिन निकला तो उन्होंने अपना हुजूम अपनी संगत को लेकर के आगे आगे गुरु और पीछे पीछे चेला। बाबा जी ने इस गली से उस गली में, उस गली से इस गली में दोपहर 12 बजा दिए। लोगों को भूख प्यास सताने लगी। लोग कहने लगे कि बाबा जी को तो आज हमारे भूख की भी चिंता नहीं है, कहीं भोजन की भी व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। बाबा जी ने जल्दी जल्दी कदम रखे, इस गली से उस गली, उस गली से उस गली, कि थोड़ा और चले जाओ, थोड़ा और चले जाओ। शाम का वक्त हो गया। जब शाम का वक्त हो गया तो एक वैश्याओं के मोहल्ले में जाकर के और उन्होंने एक आदेश जारी किया। गुरु जी ने कहा कि देखिए हम जा रहे हैं इस मोहल्ले में और ये सीमा रेखा है, यहाँ से न तो कोई आगे आएगा और न कोई पीछे जाएगा। आदेश जारी कर दिया भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए, चेलाओं के लिए। चेला भाई की भाई खड़े हो गए, गुरु चले गए। एक वैश्या के घर में घुस गए। उन्होंने कहा कि इस घर में कोई है? तो वैश्या ने कहा हुजूर हाँ, आपका इधर आज चक्कर कैसे लगा? कि मुझे विशेष काम है। तुम्हारा कोई नौकर है? बोले हाँ। अंटी में से पैसे निकाले और बाबा जी ने एक शराब की बोतल लगाई कि तुम जाओ और एक शराब की बोतल लेके आओ।
जैसे ही वेश्या का नौकर महात्मा जी से पैसे लेकर शराब की बोतल लेने के लिए निकला, तो प्रेमी भाई बहनों, खड़े हुए लोगों ने प्रश्न किया कि भैया तुम कौन हो कि महात्मा जी जिस घर पर गए हैं, मैं उन वैश्या का नौकर हूं और महात्मा जी ने पैसे दिए हैं एक शराब की बोतल के लिए। बस इतना सुनकर जो खड़े लोग थे उनमें से कहने लगे कि बस हमने समझ लिया, हमने समझ लिया, हमने देख लिया, हम जान गए। अब देखो भाई, जिसको इधर भूखों मरना है वो इधर मरने के लिए रहे भाई, हम तो जा रहे हैं। अब एक ने दो से कहा, दो ने चार से, चार ने छह से, आधे से ज्यादा लोग चले गए। और महात्मा जी का आदेश क्या था कि न कोई आगे जाएगा और न कोई पीछे जाएगा। नौकर लेकर के और महात्मा जी के पास पहुंचा तो कि तुमने कोई दृश्य देखा? कि हाँ महाराज जी, मैंने ये देखा कि इधर से जब मैं गया था तब काफी लोग खड़े थे, अब तो ऐसा लग रहा है कि उसमें आधे से लोग रह गए। बोले अच्छा। जैसे ही शाम के 9-10 बजे तो लोगों ने कहा कि भैया हमको तो भूख सता रही है, अब हमारे बस की बात नहीं है टिकना, आप टिको तो टिको, हम जा रहे हैं। अब जो खड़े लोग थे उनमें से थोड़े से लोग रह गए, 10-20 लोग बकाया सब लोग चले गए। महात्मा जी ने फिर पूछा कि अब क्या स्थिति है कि अब तो बाबा जी थोड़े से लोग रह गए हैं। जैसे ही रात के 12 बजे तो वहां खड़े हुए लोगों ने कहा कि भैया जिसको रहना है वो रहे, हम हमारे यहाँ प्राण ही निकल जाएंगे, हम वही मर ही जाएंगे तो भक्ति किस काम की। अधिकांश लोग चले गए, एक अब केवल और केवल एक बंदा खड़ा रह गया। जिस बंदे ने प्रश्न किया था कि हुजूर आपके दरबार में हजारों की भीड़ होती है, जो निजात जिसको कहते हैं, मुक्ति जिसको कहते हैं, मोक्ष जिसको कहते हैं, वो किसको मिलेगा? जब समय के 4 बजे तो महात्मा जी वैश्या के घर से निकलकर तो उस भक्त के पास आए जहाँ उन्होंने आदेश दिया था। अरे भाई सब लोग चले गए? बोले हाँ हुजूर सब लोग चले गए। तो तुम क्यों खड़े हो? तुमको भी चला जाना चाहिए था। तब बंदे ने कहा कि हुजूर मुझे आपके क्रियाकलाप से और मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं, मुझे तो मतलब है केवल आपके आदेश से। आपने आदेश दिया था कि न कोई आगे आएगा और न कोई पीछे जाएगा, तो बंदा आदेश में खड़ा हुआ है। तो कि बच्चा आज मैं तेरे प्रश्न का जवाब देता हूँ, मैं तेरी इस आदेश पालन की गुरु भक्ति से खुश हूँ और आप मेरे गले से लगता हूँ। महात्मा जी ने उस बंदे को अपने गले से लगा लिया और रहम की बरसात कर दी, दया की बरसात कर दी। जो भक्ति और भजन के माध्यम से भी, उसके प्रताप से भी जो प्राप्त नहीं किया जाता, जो गुरु आदेश में प्राप्त किया जा सकता है। तो बाबा जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं जो उनका आदेश है, उन्होंने कहा है कि नित्य नियम से रोज रोज सुमरन ध्यान भजन करते रहो। बाबा जी कहते हैं तुम्हारा मन लगे या न लगे, तुम्हें बैठना बहुत जरूरी है। अगर समय पर बैठे रहे तो एक न एक दिन गुरु की दया निश्चित रूप से आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो प्रेमियों चाहिए कि गुरु भक्ति है तो कठिन, लेकिन समझ में आती है तो बहुत सरल भी है। गुरु भक्ति में 3 चीज, पहला सुमरन, दूसरा ध्यान और तीसरा भजन। किसी भी नाम का जाप करना सुमरन कहलाता है, चाहे किसी देवी दुर्गा का नाम या मंत्र हो, चाहे राम कृष्ण का, ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम या मंत्र हो, इन नाम मंत्रों का जाप करना ही सुमरन कहलाता है। और बाबा जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं कि हमने आपको 5 नाम दिए, जिनके पास नाम दान है वो सुमरन ध्यान भजन तीनों से साधना करें। और जिनके पास नामदान नहीं है, वो समय का जगाया हुआ, सिद्ध किया हुआ जय गुरुदेव नाम है। इस नाम की पहले आप परीक्षा कर लो। खेत में, खलिहान में, दुकान में, मकान में, जंगल में, कहीं भी फंस जाओ, बेसहारा हो जाओ, तो बाबा जी ने कहा है कि केवल और केवल 10 बार जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करना। अगर आपने 10 बार जय गुरुदेव नाम का उच्चारण किया तो मैं आपको मिलूंगा और आपकी मदद करूंगा। ये ऐसे महात्मा है कि जय गुरुदेव नाम से पुकारोगे तो चाहे रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, किसी भी घड़ी में, किसी भी पल, जब आपके ऊपर संकट, मुसीबत, परेशानी आ जाए तो ऐसे समय में इस नाम की परीक्षा करना।
बाबा जी ने कहा है कि खेत में, खलिहान में, दुकान में, मकान में, जंगल में, कहीं भी फंस जाओ, ये सारा भाग जाओ, सब पशु पक्षी जानवर ने घेर लिया हो, तो ऐसे समय में तुम केवल और केवल 10 बार जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करना। अगर आपकी रक्षा मत हो जाए तो मान लेना कि ये समय का जगाया हुआ और सिद्ध किया हुआ नाम है। अगर आपकी रक्षा मत हो जाए, ये नाम अपना परीक्षा में परिचय दे दे, तो फिर इस नाम को अपना सहारा बना लेना। आपके जीवन में ये नाम काम आएगा। गुरु भक्ति, गुरु आदेश का पालन है। जैसे निजामुद्दीन औलिया साहब के शिष्य ने आदेश का पालन किया, ऐसे ही गुरु के आदेश में गुरु भक्ति की जाती है। महात्माओं ने तरह तरह के तमाम उदाहरण दिए हैं। एक भक्त थे समत साहब, उधर भक्ति की बात थी, इधर शरीर रक्षा की बात है। सरमत साहब एक दरिया को पार कर रहे थे। दरिया में हवा की लहरें तेज उठने लगी। नाव में बैठे हुए थे, नाव डगमगाने लगी। तो सरमत साहब ने कहा कि हुजूर दया कीजिए, अगर नाव डूब गई तो सब लोग मर जाएंगे। सरमत साहब आंख बंद करके उसमें बैठ गए। हवा और तेज होने लगी, नाव और तेजी से डगमगाने लगी। सरमत साहब की गुरुभक्ति को नकारा जा रहा था। उनकी गुरुभक्ति की परीक्षा हो रही थी कि इनको अपने गुरु पर कितना भरोसा है, कितना विश्वास है। तो प्रेमी भाई बहनों, जब तेजी से लहर चलने लगे तो उसी पानी में से एक हाथ निकला। हाथ में से आवाज आई कि सरमत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। सरमत ने कहा कि तुम कौन हो? तब उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर हूँ, भगवान हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर और भगवान को नहीं जानता, मैंने केवल और केवल अपने गुरु को अपना हाथ पकड़ाया है। अगर उनकी इच्छा मौज यही होगी कि सरमत इसी में डूब कर मरेगा तो मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन किसी को अपना हाथ पकड़ाना पसंद नहीं करूंगा। तो प्रेमी भाई बहनों, वो हाथ चला गया पानी में। थोड़ी देर बाद और आगे झरोखे तेज हो गए, नाव तेजी से डगमगाने लगी। तो एक हाथ निकला, उस हाथ में से आवाज आई कि सरमत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। कि तुम कौन हो? कि मैं तुम्हारे गुरु का गुरु। बोले मैंने आपको भी नहीं देखा। अगर मेरे गुरु महाराज की मौज यही है, उनकी इच्छा यही है कि सरमत इसी में डूब करके मरेगा, तो मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन अन्य किसी और को अपना हाथ पकड़ाना पसंद नहीं करूंगा। कहीं भाई बहनों, सरमत आंखें बंद करके और नाव में बैठे रहे। थोड़ी देर बाद नाव गिराने लग गई। जैसे ही नाव गिराने लगी और सरमत ने आगे बढ़ी तो गुरु सामने खड़े और उन्होंने कहा सरमत साहब ने कि हुजूर, अगर नाव वहां पलट जाती तो सरमत डूब के मर जाता। उन्होंने कहा कि सरमत, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, क्या मैं तुम्हें ऐसे डूबने देता? मैं तुमको इस तरीके से मर जाने देता? तूने अपनी गुरुभक्ति को मजबूत बना करके रखा, किसी को अपने हाथ पकड़ाना पसंद नहीं किया, इसलिए मैं तेरी ये गुरुभक्ति से खुश हूं। तू जो चाहे सो वरदान मांगे। बताइए, तो गुरुभक्ति इसको कहते हैं जो वरदान मांगने का आदेश दिया गुरु ने। तो गुरु ने कहा, शिष्य ने कहा कि हुजूर, मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कि मैं तेरी इस गुरुभक्ति से बहुत खुश हूँ। प्रभु का प्रभु देव नाम का प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव।